यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सर्वशक्तिमान परमात्मा का संग आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ संग है, और जो मनुष्य ईश्वर के संग द्वारा उनके प्रेम एवं सानिध्य का अनुभव कर लेता है, वह सहज ही व्यर्थ एवं परचिंतन से मुक्त हो जाता है। परमात्मा का संग मन को सशक्त करता है, जिससे बुद्धि की निर्णय शक्ति प्रबल हो जाती है और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए मानव स्वयं को सक्षम महसूस करता है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक वरदान है। स्वयं परमात्मा का अवतरण पूरी सृष्टि के लिए एक वरदान है। पूरी सृष्टि को पुनश्च जीने योग्य बनाने के संकल्प से परमात्मा ने जो ज्ञान यज्ञ शुरू किया और जिस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अद्भुत ज्ञान ज्वाला प्रकट हुई, जिस ज्ञान के फलस्वरूप मनुष्यात्माएं सर्वोत्तम ब्राह्मण जन्म को प्राप्त करती है। ये ऐसा ब्राह्मण जन्म है जो मानव जीवन को सर्वोत्तम बना देता है। देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन ये मानव जीवन है, जबकि हम भगवान के दिए हुए इस ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण बन जाते हैं। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए गीता में ये सुनाया गया है कि किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। वैसे अगर पीछे के श्लोक के साथ हम थोड़ा सा संबंध बना के आगे चलते हैं, तो जैसे कि कहा गया स्त्रियों के बारे में, एक जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि हाथ दोनों मिलने से ही ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। केवल स्त्रियां ही पापात्माएं नहीं होती है, जबकि उनके साथ पुरुष प्रधान समाज अत्याचार नहीं करता है, तब तक स्त्रियां हीन कृत्य कभी नहीं करती है। इसके लिए एक छोटी सी घटना याद आती है, अभी अभी पेपर में छपा था। कुछ कारणवश एक स्त्री अकेली रहती है। उस अकेले स्त्री के यहाँ एक अनजान आदमी को ठहरना पड़ता है। वो रात भर वहां ठहर जाता है और सवेरे वहां से निकल जाता है। आसपास के लोग देख लेते हैं और उस स्त्री को एक नाम दे देते हैं कि ये कुलठी है, कलंकित है। उनके घर आना जाना सब बंद कर देते हैं। उस शहर में एक बहुत अच्छा ऑफिसर आता है। उसको ये सारे समाचार का पता चलता है। वो खुद आगे बढ़कर जाता है उस स्त्री से मिलने। तो सभी लोग उस शहर के सरपंच सभी कहते, मना करते, उसके घर मत जाओ, तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। बहुत सारी बातें होती है।
उस ऑफिसर को जाने से मना करते तो सरपंच का हाथ पकड़कर ऑफिसर कहता है, क्या अगर वो स्त्री बदनामी है तो क्या पुरुष बदनामी नहीं है? बिना पुरुष के उसने गलत काम किया होगा। और वो पुरुष कौन था, क्यों रहा था? आपने कुछ पूछा था? बिना जाने समझे आपने कैसे उस पर कलंक लगा दिया? आपका एक हाथ मैंने पकड़ा है, एक हाथ से आप ताली बजा के दिखाइए मुझे, होता है क्या? नहीं ना। अगर आपको ताली बजाना है, आपके एक हाथ मेरे हाथ में है, तो दूसरे के हाथ मिलाएंगे तभी तो ताली बजेगा। हम यही कर रहे हैं। इसलिए केवल स्त्री को कलंकिनी कहना, स्त्री के व्यवहार पर शंकित होना, ये कहाँ की समझदारी है? आज के सुधरे हुए समाज में, आधुनिक समाज में, मॉडर्न एज में। इसलिए मनुष्य आत्मा किसी को भी कोई बुरी नजर से देखते समय पहले अपने नजरिए को चेक करें। अगर हमारा चश्मा ही साफ नहीं है तो सामने वाले का घर हमें गंदा ही दिखाई देगा। इसमें घर वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी चश्मे की प्रॉब्लम है। जबकि सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा को पा सकती है, तो ब्राह्मण और पुण्य भक्त, पुण्यात्माएं जो है, भक्त है, जो राजर्षि है, वो तो परमात्मा के पास पहुंच ही जाएंगे। ऐसे कहते हुए आगे भगवान कहते हैं, ये जो जीवन है अनित्य है, असुखी है जीवन। जब इस लोक में हमें जन्म मिला है तो इस अनित्य को, असुखी जीवन को देखते हुए इसकी ओर आकर्षित ना होकर परमात्मा की ओर आकर्षित होना चाहिए। वैसे ब्राह्मण किसे कहते हैं, पुण्यात्मा किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, राजर्षि किसे कहते हैं, ये भी सोचने योग्य बातें हैं। जैसे ही हमने पहले सोचा था, अगर जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, तो क्या केवल ब्राह्मण जन्म मिलने के कारण वो परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं? नहीं ना। और पुण्य कौन सा है? घंटों भर पूजा करना या पाठ करना, जाप करना, ये पुण्य? या हमारे कर्म को सच्चारित्र से जीना, हर कर्म को सुकर्म बनाना, ये पुण्य है। भक्त कौन है? बाहर से बहुत अच्छी तरह से गेरुआ कपड़े पहनकर भक्त जैसे वेशभूषा पहनने से कोई भक्त नहीं होता है। भक्त माना जिसका एक ही परमात्मा के प्रति प्यार हो, श्रद्धा हो। भक्ति का अर्थ है प्यार। और राजर्षि वो है, राजा भी है और ऋषि भी है। कर्मेंद्रियों का राजा है, कर्मेंद्रियों को चला रहा है, लेकिन सब अवगुणों से संन्यास किया हुआ है, ऋषि है। दोनों जब साथ में हैं, तो ऐसे लोग तो परमात्मा के प्रिय होंगे ही। जिसके जीवन में ब्रह्म ज्ञान का आचरण है, वो ही ब्राह्मण है। जो हर कर्म में परमात्मा को साथ लेके चलता है, वो ही पुण्यात्मा है। जो दिल से परमात्मा से प्यार करता है, दिखावे से नहीं, वो भक्त है। और जो राजा होते हुए भी ऋषि की भांति जी रहा है, वो राजर्षि है। तो हमें इस लोक में जन्म मिला है, हमें समझ मिली है, हम अकल के अंधे नहीं हैं। भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक दिया है। तो इसलिए अनित्य और असुखी इस जगत में हम परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है और प्रतिदिन हमें परमात्मा को याद करते हुए एक एक दिन हमारी कमाई का जमा करते आगे जाना है। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि ये जो जन्म मिला है, ये अमूल्य जन्म है, क्योंकि इस जन्म में हम परमात्मा को पा सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक बार गुरु नानक जी से किसी ने पूछा कि ज्ञान बड़ा या दौलत, कौन सी बड़ी? ताकत किसकी बड़ी है, ज्ञान की या दौलत की? वाराणसी में घटी एक घटना है। गंगा किनारे गुरु नानक जी प्रवचन कर रहे थे।
तभी वहां पर एक महापुरुष आके उनसे प्रश्न पूछते हैं कि दौलत पड़ी या ज्ञान, आप तो ज्ञान का प्रवचन सुना रहे हो, ये श्रेष्ठ है या मेरे पास जो दौलत है वो श्रेष्ठ है। तो दूसरे दिन उसी व्यक्ति को बुलाया गुरु नानक जी ने, कहा कि तुम आते समय 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके आना। वो आए और स्वर्ण मुद्राएं भी लेके आए। दूसरे दिन उन्होंने कहा यहाँ रख दो। नानक जी के सामने रखा गया। नानक जी प्रवचन शुरू किए, ज्ञान सुनाने लगे। बहुत बड़ी सभा लगी थी। तो बीच बीच में नानक जी ने स्वर्ण मुद्राएं हाथ में लेके खनखनाने लगे उसको। सभी को पता चल गया नानक जी के पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। बार बार खनखनाते थे। जैसे ही प्रवचन आगे बढ़ने लगा, धीरे धीरे गुरु नानक जी ने वो स्वर्ण मुद्राएं लेके बहती गंगा में फेंकने लगे। जैसे स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकने लगे तो जो सभा शांति से बैठ के ज्ञान सुन रही थी, सभी स्वर्ण मुद्राएं उठाने के लिए दौड़ पड़े, एक के ऊपर एक कूद पड़े, अशांति फैल गई। बाद में गुरु नानक जी ने उच्च स्वर में कहा, जो मैंने फेंका था ना वो नकली स्वर्ण मुद्राएं थी, असली स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास ही रखी हुई है। सब लौट के आए, फिर से बैठ गए। तब उस महापुरुष ने कहा, जब आपके पास ही रखी हुई थी स्वर्ण मुद्राएं, तो फिर आपने ऐसा वातावरण क्यों क्रिएट किया जिसके कारण सभी हलचल में आ गए? तो नानक जी ने कहा कि मुझे आपको कुछ कहना नहीं था, लेकिन दिखाना था। ज्ञान मनुष्य को शांत करता है, परेशानी से मुक्त करता है, और दौलत मनुष्य को परेशान करता है, आपस में लड़ाता है और घायल भी कर देता है, कई बार मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो भगवान भी यही कहते हैं कि जीवन में ये नहीं है कि मानव को संपत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन संपत्ति ही जीवन नहीं है। संपत्ति के बिना भी जिया जा सकता है। पेट केवल 2 रोटी मांगती है। पेट के लिए आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, लेकिन दौलत मनुष्यात्मा को घमंडी बना देता है, स्वार्थी बना देता है। दौलत के सामने न बाल बच्चे न माता पिता दिखाई देते हैं। इसलिए मनुष्यात्मा को पहले ज्ञान चाहिए, पीछे जरूरत जितना है उतना ही संपत्ति चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए परमात्मा बहुत सुंदर बातें हमें स्पष्ट करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त्वैव आत्मानां मत्परायणः। मुझे ही याद करो, मेरी ही शरण में आओ, मेरा ही भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे पास आ जाओगे। क्यों परमात्मा ने ये कहा, मेरी ही शरण में आ जाओ? जबकि परमात्मा ने कहा, तुम कुछ भी करते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना द्वेष है ना प्रेम है। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को अपने अंदर लौटने का रास्ता बताया। हम बाहर चले गए, बहुत दूर चले गए हैं अपने आप से, कोसों किलोमीटर दूर चले गए हैं। अभी लौट के आना है, खुद के पास आना है। खुद के पास आने का एक ही रास्ता है, हम परमात्मा को ही अपनी गति, अपने सद्गति सब कुछ मान के चले। मन उसी में लगाए, ध्यान उसी में लगाए, प्यार उसी के साथ रखे, उसी के सामने शरणागत हो जाए, उसी को नमस्कार करें, उसी के साथ जिए, तो हम उसी के पास पहुंच जाएंगे। उसी के साथ पहुंचना माना अपने पास पहुंचना, क्योंकि देह भाव के कारण हम दूर चले गए थे। जब परमात्मा भाव में आ जाते हैं तो देह भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। कई कहते हैं कि परमात्मा ऐसे क्यों कहता है, मुझे ही याद करो, मुझे ही याद करो। एक बार याद कर लिया, बार बार करने की क्या जरूरत है? हम जिसको याद करते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। देखिए, अगर हम कोई गंदी गाली देने वाले व्यक्ति के संग में रहे तो हमारी जुबान से भी अनचाहे भी गंदी गालियां निकल जाएगी। अगर हम परचिंतन करने वाले के संग में रहे, इधर उधर की बातें करने वाले के संग में रहे, हमें भी परचिंतन करने की आदत हो जाएगी, इंफॉर्मेशन कलेक्शन की आदत हो जाएगी। क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, किसका क्या हुआ, यही समाचार कलेक्ट करने की आदत हो जाएगी। ये हम देख रहे हैं। हमने अगर टीवी को देखने की आदत डाल ली, टीवी का संग बना लिया,
टीवी को देखते देखते इतने एडिक्ट हो जाते हैं हमें न खाने की सुध बुध रहती है, न सोने की सुध बुध रहती है, न घर वालों की चिंता रहती है। पूरा दिन टीवी सीरियल के ही संग में आ जाते और उसमें जैसे दिखाते वैसे ही जीना चाहते हैं। उसमें दिखाते हैं कि तुम्हारे पति बाहर से आ रहा है, दूसरे सेंट की बदबू आ रही है, तो शायद वो किसी दूसरे स्त्री के संग में रहा होगा। बस इसी शक के शिकारी के कारण आज हम देख रहे हैं कितने संसार, कितनी गृहस्थी टूट रही है, क्योंकि संगत टीवी का जो बुरा संगत है। कोई अगर डिजिटल कोई भी मीडिया का संगत कर लेता है तो उसी में घुस जाता है। आसपास की कोई दिखाई नहीं देते उसे, वो मुस्कुराना भूल जाता है, बात करना भूल जाता है, बड़े छोटे की लाज भूल जाता है। इसका कारण उसके हाथ में जो छोटा सा मिला हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा, जिसके संगत में रहोगे उन जैसे बन जाओगे। झूठ बोलने वाले के संगत में रहे तो हम भी न चाहते हुए झूठ बोल देते हैं, जरूरत नहीं रहती है फिर भी झूठ बोल देते हैं। कहीं जाना था, नहीं जा पाए, किसने पूछा क्यों नहीं गए, तो हम कह सकते थे दिल नहीं था, लेकिन हम कहते नहीं काम था, मुझे जरूर कोई काम नहीं था, फिर भी झूठ बोल देते हैं। ये सब देखते हुए मनुष्य आत्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने बहुत सरल रास्ता दिखाया इस अध्याय के अंत में। मेरे को ही याद करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे से प्यार करो, मेरे से दिल लगाओ, मेरे पास ही आ जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे। परमात्मा दाता है, व्यर्थता की कोई गुंजाइश नहीं है परमात्मा के पास, परचिंतन की कोई चांस ही नहीं है परमात्मा को याद करते हुए। जब परमात्मा को साथी बना लेते हैं तो कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं परमात्मा को याद करने के लिए भी हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का आधार लेते हैं, जिसके कारण से हम परमात्मा को तो बिल्कुल याद नहीं करते, हम फिर से ही उसी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में घुस जाते हैं। उसका जो चित्र है, उसका जो म्यूजिक है, उसकी लाभ है, इसी में हम डूब जाते हैं। इसलिए कोई भी आधार मत बनाइए, किसी भी आधार को भगवान से ज्यादा अहमियत नहीं दीजिए, ये भगवान का कहना है। भगवान ही हमारा आधार है, भगवान ही हमारे लिए मार्गदर्शन है, भगवान ही हमारा सब कुछ है। उससे बढ़कर कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं हो, ना व्यक्ति हो, ना वैभव हो, ना वस्तु हो। मैं और मेरे रचयिता, मेरे पिता, मेरे साथी स्वयं परमात्मा। तो मन को कहाँ लगाएंगे? मन को सुमन बनाना है, मन को प्रफुल्लित रखना है। मन शक्तिशाली होगा तो बुद्धि भी शक्तिशाली हो जाएगी। मन में अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन ही आएंगे तो बुद्धि को निर्णय करने के लिए भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और जैसे बुद्धि शक्तिशाली होती जाएगी, मैं आत्मा राजा बन जाऊंगा। मैं आत्मा राजा बनने के बावजूद मेरा स्वराज्य बहुत सुखी हो जाएगा। अभी मैं अधीनता में हूँ, दूसरों का राज्य चल रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। जब मैं आत्मा राजा बन जाता हूँ, मैं राजा तब बनूंगा जब मेरे मंत्री समझदार, बुद्धिमान, योग्य बन जाएंगे। मेरे 3 मंत्री है, मन, बुद्धि और संस्कार। भगवान ने पहले मंत्री की बात की है यहाँ पर, मन मना भव। मन को मेरे में लगाओ, मद भक्तो, मन मेरा भक्त बनो। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे ही सामने नतमस्तक हो जाओ, इससे तुम मेरे पास आ जाओगे। तो क्या करेंगे? सदियों से जो गुलामी तो चली आ रही है, कभी इसकी कभी उसकी, कभी आंख के देखे बातों के प्रभाव में आ गए, कभी कान के सुने बातों के प्रभाव में आ गए, कभी जीभ रस के प्रभाव में आ गए, कभी कहां पर गए थे उसके प्रभाव में आ गए, कभी कोई व्यक्ति के प्रभाव में आ गए, कोई शक्ति के प्रभाव में आ गए, कभी पैसे के प्रभाव में आ गए। इन सब से मुक्त होने की सहज युक्ति है एक ही परमात्मा को अपना लक्ष्य और एक ही परमात्मा को अपनी मंजिल बना के रखेंगे। उसी के साथ हम बातें करेंगे, उसी के साथ संग जोड़ेंगे, तो कोई भी वस्तु
हमारे लिए केवल साधन मात्र होता है, हम उस पर निर्भर नहीं होते। आत्मनिर्भरता आ जाती है, अपने आप जीने की जो ताकत आ जाती है परमात्मा के संगत के कारण। तो जो भगवान ने हमें बहुत अच्छी रास्ता दिखाई है, बहुत अच्छी बातें हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए भी मन को भगवान के साथ रखते अगर हम काम करेंगे तो जो मन बहुत सारी आदतों के वशीभूत हो गई है, जिन आदतों को छोड़ना चाहे तो भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, जिसको एसोसिएटेड मेमोरीज भी कहते हैं, ये नहीं तो चलेगा नहीं, इस समय मुझे चाय पीना जरूरी है, चाय नहीं पीऊंगी तो मूड नहीं आएगा, ये सभी जो डिपेंडेंसी है ना ये निकल जाएगी। अगर हम भगवान को अपना आधार बना लेते हैं तो सारी डिपेंडेंसी से हम मुक्त हो जाएंगे। सारी डिपेंडेंसी से जब मुक्त हो जाएंगे तो स्वतंत्रता की हवा खाने लगेंगे, तो उसका आनंद आप अनुभव करके देखो। जैसे भगवान कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, और हम सच में अपना मित्र बन जाएंगे। भगवान ने कहा ना तुम मेरे पास आ जाओगे। जब हम परमात्मा के पास आ जाएंगे, परमात्मा के पास आ जाएंगे या परमात्मा के दिल में जगह बना लेंगे तो सच्चे अर्थ में हम अपना मित्र बन जाते हैं। हाँ जी, दुनिया में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है अपने पे भरोसा, दूसरा है परमात्मा का साथ। अगर दोनों साथ में नहीं है तो काम अधूरा रह जाता है। परमात्मा के तो साथ है लेकिन अपने पे भरोसा नहीं है तो उसको कोई मदद नहीं कर सकता है, और अपने पे भरोसा है लेकिन परमात्मा का साथ नहीं है तो भी वो अच्छा कर्म नहीं कर सकता, वो ब्लंडर बन जाता है। वो ऐसे बन जाता है कि आप करो ना करो मैं ये करूंगा ही, अपने ही अहंकार में घमंडी बन जाता है। इसीलिए ऐसे कोई भी अलग गलत रास्ते पे हम ना चले। इसके लिए जैसे परमात्मा ने कहा हम अपने मन को परमात्मा में लगाएंगे और बुद्धि को शक्तिशाली बनाएंगे, साथ में हम अपने पे भरोसा रखेंगे। यस आई विल, आई कैन, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मेरे से हो सकता है। जब आत्मबल में अटूट विश्वास आ जाता है तो ये परमात्मा का जो विश्वास है ये काम करने लगता है। तभी अपने में भी सुधार आ जाता है, दूसरों में भी हम सुधार ला सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भगवान है तो हम दूसरों को भी मदद दे सकते हैं और हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। दिखाना नहीं पड़ता कि मैं प्रेरणादायी हूँ आपके लिए, लेकिन अपने आप हमारा एक एक चाल चलन दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बन जाता है। हमें किसी को कॉपी करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम भगवान की फोटोकॉपी बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते रहते मानो उनकी छाया बन जाते हैं। पूरी तरह से परमात्मा के गुण शक्तियां अपने आप में महसूस करने लगते हैं, घमंड आने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके लिए पुनः हमें याद करना पड़ेगा, मन को भगवान में ही लगाना है, भगवान के साथ रहना है, जो भी हम कर्म करते हैं उसके सामने अर्पण करना है। अगर गलती से भी गलती हो गई है हमारे से, तुरंत परमात्मा के सामने उसे मान लेना है, जबकि हमारा जीवन परमात्मा के साथ व्यतीत हो। क्योंकि अनेक जन्म हम अकेले रहे, मनुष्यात्माओं के साथ जीवन जिए, अब एक जन्म परमात्मा के साथ जीने का मौका मिला है, इसे हाथ से जाने नहीं देना। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक दिव्य वरदान है। परमात्मा जब सतयुग की स्थापना करने हेतु स्वयं वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब वे ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे ज्ञान ज्वाला प्रकट होती है। यह ज्ञान ज्वाला मनुष्य मन का परिवर्तन करते हुए दिव्य संस्कारों का सृजन करती है, जिससे उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। दोस्तों, गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा सच्चे ब्राह्मण, भक्त, पुण्य आत्मा एवं राज ऋषि की वास्तविकता स्पष्ट करते हैं। वे ज्ञान देते हैं कि ब्राह्मण केवल वह नहीं जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, अपितु सच्चा ब्राह्मण तो वह है जिसके कर्म सुकर्म हो और वह ब्रह्म आचरण करने वाला हो। उसी प्रकार सच्चा भक्त वह है जिसके मन में परमात्मा के प्रति शुभ प्रेम व अटूट श्रद्धा हो। पुण्य आत्मा वह है जो हर कर्म में परमात्मा को साथी बनाकर चले, और फिर सच्चा राज ऋषि वह है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अवगुणों से संन्यास लिया हो। अर्थात यहाँ यह सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्मों से ही
महान बनता है। तो चलिए सर्वोच्च सत्ता, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का संग करें और जीवन को खुशनुमा एवं सुखदायी बना लें। ओम शांति।